प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रेस वार्ता। 11 मार्च को करेंगे विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें मौजूद मिथिला विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 11 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय चलो आंदोलन का घोषणा किया गया है। प्रेस वार्ता में शामिल MSU के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय प्रवक्ता नारायण मिश्रा, विश्वविद्यालय संगठन मंत्री गौतम झा, विश्वविद्यालय सचिव लीलाधर यादव, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज, छात्रा अध्यक्ष तुलसी कुमारी, प्रतीक सत्संगी और अंकित कुमार ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। प्रतीत होता है कि सभी संस्था सिर्फ डिग्री बांटने का दुकान खोलकर बैठी हुई है, जो प्रत्येक साल लाखों छात्रों को शिक्षा न देकर सिर्फ डिग्री बांट रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलता हो। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चा की। लोग प्रेस वार्ता का आयोजन विश्वविद्यालय धरना स्थल पर कर रहे हैं। हम लोग 11 मार्च को विश्वविद्यालय में 15 सूत्रीय मांग को लेकर हजारों छात्रों के साथ आकर विश्वविद्यालय में आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर, जिसमें छात्र हित की बात है, जैसे कि छात्र संघ का चुनाव तत्काल किया जाए, सभी कॉलेजों में हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा बहाल किया जाए। अभी आप देखिएगा हॉस्टल का बहस चल रहा था, हॉस्टल की बात चल रही थी। आप गंडक हॉस्टल का नाम देखे हैं, PG डिपार्टमेंट के पीछे में गंडक है, कोसी है। आप वहां पर जाकर देखिए, वहां पर छात्र नहीं मिलेंगे, पूरा पुलिस प्रशासन भरे हुआ है। मतलब जो छात्रों के लिए हॉस्टल बहाल किया गया है, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस को संरक्षण देने का काम कर रहा है। क्या वो हॉस्टल पुलिस के लिए बना है? क्या गंडक हॉस्टल, क्या कोसी हॉस्टल, जो बागमती हॉस्टल, क्या पुलिस प्रशासन के लिए बना है? लेकिन अभी आप जाकर देखिएगा तो तमाम हॉस्टल में छात्र नहीं दिखाई देंगे। छात्र सैकड़ों किलोमीटर दूर से घर आते क्लास करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है। 5,000 रुपया बाहर लगाकर वो बाहर में रहने का काम करते हैं, प्राइवेट लॉज में रहने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि हॉस्टल को पुलिस प्रशासन को दे दिया गया। ये छात्रों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। हम लोग लगातार पिछले 8 सालों से मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलन करके बदलाव लाने का काम किया है। 17 में हम लोगों ने आंदोलन किया तो पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 मिथिला विश्वविद्यालय को बनाकर हमने यहाँ के बच्चों को 3 सालों का डिग्री 3 सालों में दिलवाने का काम किया। हमने 2021 में आंदोलन किया तो रिजल्ट समय पर छात्रों को निकलवाना शुरू किया। एक बार फिर से हम लोग 2024 में आ रहे हैं। हमारा 15 सूत्रीय मांग है, जो खेलकूद सामग्री से लेकर छात्रों की मूलभूत सुविधा का मिलने वाला अधिकार की बात है। तमाम मुद्दों को लेकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के तमाम जिलों से हजारों की संख्या में छात्र विश्वविद्यालय कुंज करेंगे और दरभंगा की सड़कों को बताने का काम करेंगे कि छात्र आंदोलन क्या कर सकता है। और जो 43 कॉलेज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, उसके अलावा जो 72 एफिलेटेड कॉलेज है, वहां से भी हम लोग छात्र माइग्रेट करने का काम करेंगे, विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और जो भी मांग है उसे हम सकारात्मक पहल के साथ समाप्त करवाने का कोशिश करेंगे। अमन जी, बिल्कुल चौथा मांग जो हमारा है, आप लोग मांग पत्र हमारा देखिएगा, उसमें बिल्कुल है कि विश्वविद्यालय में जो कार्यरत डाटा सेंटर है उसका तत्काल अनुबंध रद्द किया जाए। आप देखिएगा पिछले 4 सालों से जब से ये डाटा सेंटर आया है तब से समस्या बढ़ गई। बच्चे एग्जाम देते हैं, उनको एब्सेंट कर दिया जाता है और बच्चे को कहा जाता है कि आप जाइए कॉलेज दौड़िए, मेमो निकलवाइए। ये मजाक नहीं तो और क्या है। आप दलाली प्रथा चालू हो गया, आप वहां पर चले जाइए, परीक्षा विभाग जो है वहां पर देखिए कि कितना दलाल वहां पर खड़ा रहता है, जो बैठकर 1000 रुपया में बच्चों का डिग्री एब्सेंट बच्चों का रिजल्ट बनाने का काम करता है। हम लोगों का साफ कहना है कि विश्वविद्यालय में जब से डाटा सेंटर आया है, अवैध वसूली बढ़ गई है, छात्रों की समस्या बढ़ गई है और दलाली प्रथा चालू हो गया है। उसके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोला है और स्पष्ट मांग है कि डाटा सेंटर को 11 मार्च से पहले हटाया जाए, नहीं तो आंदोलन उग्र होगा और तीव्र गति से हम लोग आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार की जो सरकार है वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं लागू कर सकी। यहाँ पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दरभंगा के 2 जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। सिंडिकेट और सीनेट में बैठने के बावजूद भी आज तक यहाँ का डाटा सेंटर लागू ही है, कार्यरत है। जबकि आप देखेंगे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के कोने कोने से यहाँ पे बच्चे आकर दर की ठोकरें खाती है। उसे एक अपने एडमिशन स्लिप पर एक डेट ऑफ बर्थ साइन करवाने के लिए उसको शाम के 4 बजे तक यहाँ पर रुकना होता है। और इन चीज़ों से यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। अपर बॉडी में जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं जो हम लोगों के क्षेत्र को डिनोट करते हैं, उन्हें भी कोई मतलब नहीं होता है।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष किया है। हम लोग इस बार भी ललित मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को अभी 11 सूत्रीय मांग, हम लोग 15 सूत्रीय मांग सौंपने वाले हैं। अगर हमारे मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है, इस बीच में हम लोग गांव-गांव जा करके भंडाफोड़ कार्यक्रम चला करके सरकार की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उस पर प्रश्न खड़ा करने का काम करेंगे। और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो सरकार छात्रों का शोषण करती है, जो सरकार छात्रों को बरगलाने का काम करती है, छात्र समाज को जगा करके हम लोग ललित मिथिला विश्वविद्यालय में 11 तारीख को भव्य और विशाल आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। नाम बता दीजिए। अभिषेक कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष ललित मिथिला विश्वविद्यालय। अभिषेक मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत 8 वर्ष से मिथिला की क्षेत्र और छात्र के लिए संघर्षरत है, जिसके क्रम में 11 मार्च को मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय में जो अराजकता, कुव्यवस्था जो फैला हुआ है उसके खिलाफ 11 मार्च को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विशाल छात्र आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसमें हमारा 15 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है तो छात्र संघ का चुनाव तत्काल जारी करवाया जाए, सभी महाविद्यालय में महिला छात्रावास, पुरुष छात्रावास का व्यवस्था किया जाए, सभी महाविद्यालय में पीजी का पढ़ाई चालू करवाया जाए, डाटा सेंटर का जो यहाँ अवैध उगाही हो रहा है, यहाँ जो डाटा सेंटर छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, यहाँ से उस डाटा सेंटर को हटवाया जाए। ऐसा ही करके हम लोग का 15 सूत्रीय मांग है और हम लोग 11 मार्च को विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्र के साथ, हजारों छात्र के साथ विश्वविद्यालय गुंज करने का काम करेंगे। किस किस जिला से आएंगे सर? क्या किस किस जगह से आएंगे? देखिए, छात्र दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय से तमाम विश्वविद्यालय के अंतर्गत 43 को कॉलेज आता है, 43 कॉलेज से छात्र छात्राएं 11 मार्च को विश्वविद्यालय गुंज करेंगे। अभी जो नवनियुक्त कुलपति आए हैं, क्या उनके कार्यशैली पर आपको विश्वास नहीं है कि वो कार्य करेंगे? देखिए, विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो कुलपति हो या कुल सचिव हो या रजिस्टर या जो भी पदाधिकारी हो, उनसे मिथिला स्टूडेंट यूनियन उम्मीद नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है जो आज से विगत कुछ दिन पहले भी हमने रिजल्ट को लेकर मांग पत्र सौंपा था, रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर मांग पत्र सौंपा था, विश्वविद्यालय में जो दलालों का जो अड्डा बन चुका है उसको लेकर मांग पत्र सौंपा था। लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन एसी के चैम्बर में कान में रुइया डालकर टांग पर टांग रखकर वो सोए हुए हैं। तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन किसी भी पदाधिकारी से उम्मीद नहीं करती है। बात रहा नया कुलपति का, वो खुद विवादों में है, उनके ऊपर कई आरोप लगा हुआ है। नया कुलपति जो आए उनके ऊपर, तो हम उनसे क्या उम्मीद करें? वो भी इससे पहले भी जो कुलपति थे, कुल सचिव थे, वो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं। अभी का भी जो कुलपति कुल सचिव हैं वो भी छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम है। तो हम लोग सभी चीज देखकर 11 मार्च का आगाज किए हैं। नाम बता दीजिए। अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष। अभी आपने विश्वविद्यालय में एक विशाल छात्र आंदोलन का आगाज किया है। पिछले 8 सालों से हमारा संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर से विभिन्न मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ते आया है। इस बीच भी हम लोग अगले 11 मार्च को विश्वविद्यालय में एक विशाल छात्र आंदोलन का आगाज किए हैं 15 सूत्री मांगों को लेकर के। हमने मामूली 15 सूत्री मांग रखी है। मूलभूत सुविधाएं जो छात्रों की है, जो छात्रों की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है यहाँ के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा के छात्रों को, हम उन मूलभूत सुविधाओं को लागू करवाने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के कैंपस में एक विशाल छात्र आंदोलन का आगाज किया। मामूली मांग है हमारा मांग है कि दरभंगा के विभिन्न कॉलेज में, मधुबनी के विभिन्न कॉलेज में अविलंब पीजी का पढ़ाई चालू किया जाए। अगर मैं पीजी की पढ़ाई की बात करूं, दरभंगा का 2 ही 3 ऐसा कॉलेज है जिसमें पीजी की पढ़ाई होता है। मैं मांग करता हूं कि दरभंगा जिला का विभिन्न कॉलेज में, गांव-गांव में जो कॉलेज है उसमें भी पीजी का पढ़ाई अविलंब चालू किया जाए, जिससे कि यहाँ के छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़े पीजी का पढ़ाई करने के लिए। हमारा मांग है कि मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। पिछले कई सालों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस मांग को उठा रहा है विभिन्न स्तर से। इस बार भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। हम मांग कर रहे हैं कि छात्राओं को और SC/ST वर्ग के जो छात्र हैं, जिनको बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा लागू किया गया है, वो मुफ्त शिक्षा हमारे विश्वविद्यालय के भी द्वारा लागू किया जाए तमाम कॉलेज में। तमाम कॉलेज के जो छात्रा हैं उनको जो बार 6 महीना पर, 1 साल पर 2000-3000 रुपया एडमिशन में फॉर्म भरने में देना पड़ता है, वो तमाम शुल्क उसका माफ हो। यही हमारा मूलभूत 15 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के हम अगले 11 मार्च को विश्वविद्यालय में एक विशाल छात्र आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। नाम बताइए। गौतम झा, विश्वविद्यालय संगठन मंत्री, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। छात्र का भविष्य जो एकमात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय छात्र के भविष्य के साथ लगातार खेल रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 11 मार्च को मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो
विशाल छात्र आंदोलन का आगाज किया है, उसको लेकर हम लोग 11 मार्च को आएंगे और छात्र को जगाएंगे और 11 मार्च को हजारों हजार की संख्या में विश्वविद्यालय के प्रशासन को यह दिखाने का काम करेंगे क्या, क्योंकि जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो छात्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो जो अपना छात्र के साथ रवैया अपना रहे हैं, उसको कुचलने का काम करेंगे। देखिए साक्षात यहाँ है, विश्वविद्यालय द्वारा सीएम लॉ कॉलेज और डिस्टेंस दोनों बंद कर दिया गया है। छात्र की समस्याएं चरम सीमा पर है। छात्र यहाँ पर प्रतिदिन हजारों हजार किलोमीटर से आकर डाटा सेंटर और विश्वविद्यालय की चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता है। छात्र के समस्याओं को देखते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो पिछले 9 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं छात्र और क्षेत्र की समस्या को लेकर, उसको लेकर 11 मार्च को हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। छात्र को एकजुट करके यहाँ पे हजारों हजार संख्या में विश्वविद्यालय का घेरने का काम करेंगे। नाम बताइए। नारायण कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय प्रवक्ता। छात्रावास है वो डीएमसीएच में दे दिया गया है। महिला छात्रावास डीएमसीएच में नर्सों को, जो डॉक्टर लोग हैं उनको दे दिया गया है। सीएम कॉलेज में छात्रों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है और विश्वविद्यालय में भी छात्रों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इसी के लिए हम 15 सूत्री मांग को लेकर 11 मार्च को उग्र आंदोलन करने का काम करने जा रहे हैं। नाम बताइए। प्रतीक सत्संगी क्रांतिकारी नेता।